क्यों भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता? आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौलाना अब्दुल्ला रहमानी ने जो बयान दिया है, जो बात कही है, एक हिसाब से कि सरकार को, हुकूमत को आईना दिखाने की बात की है। कहा कि हिंदुस्तान के गद्दानशीनों को बांग्लादेश की हसीना तो पसंद है, मगर हिंदुस्तान का हुसैन पसंद नहीं है। हिंदुस्तान का हुसैन पसंद नहीं। क्या कुछ कहा है कि कुछ जमकर दहाड़ लगाई है। आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इस बयान को देखें कि अब्दुल्ला रहमानी ने क्या कुछ कहा है इस मामले पर। वक्फ बिल अमेंडमेंट के ताल्लुक से जो दिल्ली पर जंतर मंतर पर मुसलमानों का एहतजाज था, मुसलमानों ने अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठाई, इस पर बड़े बड़े उलमा इकराम ने वहां शिरकत दी और इस आने वाले बिल की, यानी कि वक्फ बिल अमेंडमेंट के ताल्लुक से मुखालिफत की इसकी कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, हम यही मांग करते हैं। क्या कुछ कहते हैं आप इस वीडियो में देखें। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी हैं, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं, वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं। क्यों भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता? आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद! मुसलमान जिंदाबाद! इस्लाम जिंदाबाद! बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी बहरहाल हम महसूस कर रहे थे कि आप लोगों को भी ये अंडा गोश्त मछली बनाने के बाद स्नान करती है और खुद सब्जी बनाकर खाती है। मैं पूछता हूँ इस देश से, अगर यहाँ एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है, तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है, सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या प्यारे लगते हैं जब कोई तशरीफ ले जाते हैं। हम तो कहते प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो वो तस्वीर देख लो। अगर आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है, आपको अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो पॉलिटिकल पार्टी में इफ्तार देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे हसीन और जमील मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन अजीज़ान मिल्लत, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है, आप इजाजत दीजिए, मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में भेजने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहाँ आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सफर पे कफन लेकर जाया करते थे, हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुंसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमान। मुसलमानों, आज अपनी क़यादत की हिफाजत कर लो और क़यादत पर एतमाद कर लो इंशाअल्लाह। याद रखना,
हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ देश हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे। मैं अपने प्रशासन से कहना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से, हम आपके ही भाई बहन हैं, हम आपके ही समुदाय और समाज से आते हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूँ कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता? आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, बहरहाल हम महसूस कर रहे थे कि आप लोगों को भी एक जज्बाती तकरीर की जरूरत थी, तो आपने सुना। अब मैं CPI-ML उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। यार दोस्तों, आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आप भी जमकर विरोध करें, कानूनी एतबार के दायरे में रहकर आप अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठाएं और इस वक्फ बिल अमेंडमेंट के ताल्लुक से आप जमकर इसका विरोध करें, क्योंकि ये मुसलमानों के हक और हुकूक को छीनने के लिए इस बिल को पास करने की कोशिश की जा रही है। मगर आप डटे रहें, आप यही मांग करें कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अपने हक और हुकूक को छीनने का मौका नहीं देंगे। फिलहाल इस तमाम मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।